नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिजवान जलाल ऑफिशियल। नाज़रीन, आज इमरान ख़ान ने ग्रेटर इकबाल पार्क लाहौर में जलसा किया, जिसके हवाले से बड़ी मतज़ाद जो है वो राय पाई जा रही है कि एक तरफ कह रहे हैं कि जलसा बड़ा कामयाब था और दूसरी तरफ एक राय ये पाई जा रही है कि मुकर्रर वक़्त तक तहरीक इंसाफ जो है वो ग्राउंड भरने में नाकाम रही और कुर्सियां खाली थीं, और जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि जो कराची की लीडरशिप है और लाहौर की लीडरशिप है जो तहरीक इंसाफ की, उसके दरमियान जो इख्तलाफात पाए जाते हैं। इमरान खान जब जलसा गाह पहुँचे तब भी रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि तब भी जलसा गाह भरा ना जा सका। अब अगर आप मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड है उसको देखें तो वो 4 उसके वो बनते हैं, और एक हिस्सा जो है 4 हिस्सों में से एक हिस्से पर जो है वो जलसा गाह उसको बनाया गया था। लेकिन मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की रिपोर्ट्स और बाकी जो आज़ाद सहाफ़ी हैं जो राय रखते हैं, उनके बकौल जो है वो उस तरह का मोमेंटम और क्राउड नहीं था जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था, और इमरान खान ने जो लाहौर की क़यादत है उसके ऊपर बाकायदा अपनी नाराज़गी का इजहार भी किया। अच्छा, अब आते हैं जलसे के ऊपर जो इमरान खान ने बातें की हैं। इमरान खान ने जो काफ़ी लंबी उन्होंने स्पीच की, लेकिन उसमें से जो अहम बातें हैं उनके ऊपर मैं बात करता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं, छोटी वीडियो बनाऊँगा। और अहम बात जो है, पहली बात, जिनसे भी गलती होगी एक ही तरीका है गलती ठीक करने का, फौरी इलेक्शन करवाओ। खान साहब, आपका बयानिया है कि आपके ख़िलाफ़ साजिश हुई है, अमेरिका ने जो है वो PDM के लोग हैं उनको ख़रीदा है, तो फिर आप ये रिक्वेस्ट अमेरिका से कर रहे हैं या आपका इशारा किसी और तरफ है? अगर तो अमेरिका ने साजिश की है और आपको वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी से बाहर निकाला है, तो आप अमेरिका की यहाँ इलेक्शन करवाएगा। और अगली बात, आपने कहा जिन लोगों के पास ताकत थी वो कहते थे कि करप्शन तो होती रहती है, उनके नज़दीक करप्शन कोई बड़ी बात नहीं, जिसका नतीजा ये निकला कि जिनको जेलों में होना चाहिए था वो वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर बन गए हैं। खान साहब, आप ये किसको सुना रहे हैं? ये क्या इस्लामाबाद के कुर्बो जवार में जो ताकतें या मुक़्तदर हल्के हैं ये उनको सुना रहे हैं या अमेरिका को कह रहे हैं? अमेरिका वाले, क्योंकि आपका बयानिया तो यही है कि आपको अमेरिका ने निकलवाया, तो और आपके ख़िलाफ़ साजिश हुई और मुदाखलत हुई और पता नहीं क्या क्या हुआ, तो ये बातें आप किसको सुना रहे हैं? अमेरिका को सुना रहे हैं। मेरा ख्याल है आप ये बातें करके जो है ना वो अपना जो बयानिया आपने बनाया था आप उसकी नफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी ने कल मंसूर अली ख़ान के शो में जो बातें की, उन्होंने बता दिया खुल्लम खुल्ला कि इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी की वजह से हम जो है वो इस हुकूमत से बाहर हुए। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होते तो आज भी वो हुकूमत में होते। तो अमेरिका का बयानिया जो आप मंजन बेच रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो आप खुद ही उसकी नफ़ी कर रहे हैं। और दूसरा, वज़ीर-ए-आज़म आपने, इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आपने फरमाया है कि जब वो हुकूमत में थे तो आसिफ ज़रदारी, नवाज़ शहबाज शरीफ और वज़ीर सिंध पर केसेस आगे बढ़ाने की 3 साल कोशिश करते रहे, उनके पास इख्तियार नहीं था, नैब उनके मातहत नहीं था, अदलिया आज़ाद, फिर सवाए FIA के ज़रिए इन पर केसेस बनवाए गए, और वो भी बेचारे क्या करते, उन्होंने भी डर डर के केसेस बनाए। आप तो कहते थे कि आपको कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, आप बड़े बाख्तियार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म है, तो फिर मतलब नैब, आप कहते रहे कि नैब जो है वो आज़ाद इदारा है, लेकिन नैब तो बाकायदा, नैब को आप डिक्टेट करते थे, शहजाद अकबर ये करता रहा है। आपके साढ़े 3 साल में हमेशा जो है मंजिल ठुकी है तो वो अपोजिशन की ठुकी है। आमिर कियानी आपके जो है वो बाइज़्ज़त बरी हो गए, उनके ऊपर जो भी अद्वियात का स्कैंडल था उसमें बरी हो गए, ठीक है। उसके बाद नदीम बाबर पेट्रोलियम के जो घपले थे वो चले गए, आज़म सवाती को क्लीन चिट मिल गई, बाबर अमान ड्राई क्लीन होके आ गए। अख्तियार तो आपके पास था, नैब के ज़रिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग आप कर रहे थे, और अब आपको याद आ रहा है कि आप जो है वो आपके पास अख्तियार नहीं था। आपकी बढ़के तब सुनने वाली होती थी कि मुझे कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, मैं बड़ा बाख्तियार हूँ। तो अब ये गिले किससे कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? अमेरिका ने आपके ख़िलाफ़ साजिश की, अमेरिका ने आपको बाख्तियार नहीं बनने दिया, किसको सुना रहे हैं? खान साहब, सीधी तरह कहें कि आपसे जो है वो मसाइल हल नहीं हुए। आपने 71 साल की तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में इतना कर्ज़ा नहीं लिया जितना आपने 3.5 साल में लिया,
اور آپ کے وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب اس کا اعتراف کر چکے ہیں. آپ نہ اکانومی چلا سکے، نہ آپ نے بہتر گورننس دے سکے. آپ کے جلسے کی ناکامی کی وجہ، آپ بڑا کہیں گے جلسہ کامیاب ہو گیا، ملا جو بھی ہوا، کراؤڈ بہت تھا، لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ عثمان بزدار کی سلیکشن آپ کی نیا کو ڈبو گئی. پنجاب میں گورننس کا اتنا برا حال شاید کبھی نہ ہو جو آپ نے کیا. آج آپ جو ہے نا وہ سوتنوں کی طرح جو ہے وہ تانے دے رہے ہیں اور غلطی ہو گئی ہے تو اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. خان صاحب امریکہ نے ٹھیک نہیں، نہ آپ کو امریکہ نے نکلوایا نہ آپ کو کسی اور نے، آپ کے کرتوت اور آپ کی گورننس نے آپ کو نکلوایا. اس کے اوپر غور کیجئے. اگر کبھی زندگی میں موقع ملا، جو کہ لگتا تو نہیں ہے، اللہ کرے چلیں آپ کی، اگر آپ ووٹ لے کے آ جاتے ہیں دوبارہ حکومت میں، تو گورننس بہتر کیجیے گا، نہ کہ امریکہ یا کسی اور پہ الزام لگائیں. تھینک یو ویری مچ.